तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है कोलकाता मेट्रो की ब्लू लाइन से जो अंडरगो कर रही है एक मेजर टेक्नोलॉजिकल ओवरहॉल, जहाँ पर नए सबस्टेशंस और एडवांस वेंटिलेशन एंड कूलिंग सिस्टम्स लगाए जाने वाले हैं यहाँ के कई सारे स्टेशन के ऊपर, ताकि फास्टर, ग्रीनर, बेटर मेट्रो एक्सपीरियंस यहाँ के लोगों को मिल सके। तो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने यहाँ पे अप्रूवल दिया है इन स्वीपिंग ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, जहाँ पर सबसे मेनली जो है सिग्नलिंग सिस्टम को अपग्रेड किया जाएगा ताकि ट्रेन 90 सेकंड के इंटरवल्स पे चल सके। ट्रैक्शन सिस्टम और पावर रिलायबिलिटी को इम्प्रूव किया जाएगा ताकि ट्रेन जो मॉडर्न आती है उनको भी यहाँ पे लगाया जा सके। इसके अलावा जो पावर सप्लाई नेटवर्क है इसको भी जनरल अपग्रेडेशंस मिलेंगे। इसके वजह से कालीघाट, नेताजी भवन, मैदान एस्प्लेनेड, एमजी रोड, सोवा बाजार, सुतानौटी, ये कई स्टेशन ऐसे हैं जिनके अंदर एक्सपीरियंस लोगों का बेटर होगा। अगली खबर दोस्तों आ रही भुवनेश्वर से, जब एक स्टेट लेवल सिंगल विंडो क्लियरेंस अथॉरिटी ने अप्रूवल दिया है 20 नए इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट को वर्थ ₹4,353 करोड़ इन 11 डिस्ट्रिक्ट्स। ये सारे इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, एल्यूमिनियम, टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी सर्विसेज, पावर और रिन्यूएबल एनर्जी इन क्षेत्रों में है। कुछ फैक्ट्रीज जो है वो फूड प्रोसेसिंग में भी है, जिनके कारण टोटल 7,815 जॉब्स क्रिएट होने वाली है। यहाँ पर कई नए प्रोजेक्ट जो है वो अंकुल, देन कनाल, जगत सिंहपुर, जजपुर, झारसुगुड़ा, क्योंझर, खुदरा, कोरापुट, पुरी, संबलपुर, सुंदरगढ़ इन एरिया में होंगे। मेन एंकर इन्वेस्टमेंट यहाँ पर एनटीपीसी, सेल पावर कंपनी लिमिटेड इनके द्वारा किए गए हैं, जो सेटअप करेंगे सुंदरगढ़ में एक फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। इसके अलावा एनवायरोकार इंफ्रा सॉल्यूशन जो है वो कोर सोलर फोटोवोल्टाइक कैप्टिव पावर प्लांट जो है वो अंगुल में बनाएगी। और इसके अलावा कई दूसरे मॉडल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज जो है कंपनीज के द्वारा अलग अलग बनाए जाने वाले हैं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोरकेला एनआईटी रोरकेला से, जिन्होंने कहा है कि वो आइडेंटिफाई कर जो एक नेचुरल कंपाउंड डिराइव फ्रॉम लॉन्ग पेपर, जो कि कोलोन कैंसर के लिए एक लो कॉस्ट ऑल्टरनेटिव हो सकता है। अब ऑब्वियसली ऐसी डिस्कवरीज होती रहती है, लेकिन ये कई टेस्ट में से गुजरेगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू गुजरेगा, लेकिन यहाँ पर जो है अब इसका पेपर जो है पब्लिश कर दिया गया है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, जिन्होंने ग्रांट किया है अप्रूवल फॉर द 58,754.71 करोड़ रुपीज उत्तन विरार सी लिंक प्रोजेक्ट। बहुत ही ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट ये है। ऑब्वियसली ये जो है कनेक्ट करेगा देश के और दुनिया के वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सी ब्रिजेस के एक सेक्शन को। और यहाँ पर दोस्तों अभी ये डीपीआर अप्रूव होने के बाद में बेसिकली एक फाइनल सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी, और वो भी फॉरेन फंडिंग रेज करने के लिए अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद में मोस्टली जायका से ये फंडिंग ली जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली ये अनस्टेबल है, इंटरेस्ट रेट जो है कम है। और यहाँ पे कुछ पैसा जो है एमएमआरडीए देगी, कुछ पैसा जो है महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट देगी। ऑलमोस्ट जो बचे हुए 44,000 करोड़ रुपीज है वो बायलैटरल मल्टीलैटरल फंडिंग से आएंगे, जिसके बाद में यहाँ पे टेंडरिंग लेवल पे काम शुरू होगा। तो ये प्रोजेक्ट जो है अभी बहुत ज्यादा इन पेपर नहीं रहा, ये बहुत क्लोज पहुंच रहा है, बहुत जल्द क्लोज पहुंच रहा है रियलिटी के। अगली खबर दोस्तों ये एशियन डेवलपमेंट बैंक से, जिन्होंने क्लियर किया है $400 मिलियन का एक लोन बेस्ड स्कीम, और ये महाराष्ट्र की रूरल इंफ्रा को बढ़ाने के लिए है। तो बेसिकली क्लाइमेट वल्नरेबल रीजन्स है मराठवाड़ा, विदर्भ रीजन्स के अंदर, जहां पर हाईवे कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ये लोन दिया गया है। $400 मिलियन की अमाउंट है, जो अराउंड 80 विलेजेस और 410 रूरल कम्युनिटीज को कनेक्ट करेगी। अपग्रेड्स होंगे अराउंड 350 किलोमीटर स्टेट हाईवे और 2577 किलोमीटर रूरल रोड्स भी यहाँ पे इंक्लूडेड है, जो कि रोबस्ट क्लाइमेट रेजिस्टेंट होंगे, जो कि वीक कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएंगे और फार्मर्स की लाइफ को इजी बनाएंगे। अगली खबर दोस्तों गुजरात से, जाके चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है 3,750 मीटर लंबा 4 लेन एलिवेटेड फ्लाईओवर इन जामनगर, बिल्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 226.99 करोड़ रुपीज। तो ये स्टेट का अब तक का सबसे लंबा फ्लाईओवर है, जब पर 6.5 मीटर्स की इसकी विड्थ है। और ये इंदिरा मार्ग और द्वारका रोड को जो है, और ये जो है कई रेसिडेंट्स जो द्वारका, रिलायंस, नयारा, जीएफएससी, राजकोट रोड इन जगहों पे ट्रैवल करते हैं, उनको ये काम देगा। इसके अलावा जो फ्लाईओवर के नीचे की स्पेस है वो कई जगहों पे 1200 व्हीकल्स के पार्किंग के लिए अक्रॉस 61 जोन्स सॉर्ट की गई है। इसके अलावा 850 टू व्हीलर्स, 100 रिक्शास और 26 बसेस की भी यहाँ पर फैसिलिटी है पार्किंग की। आज के आसपीटी सवाल के बारे में बात करें तो जोशी विशारा बंदोपंत पूछते हैं, व्हाई इंडिया डू नॉट प्रोड्यूस बिग इंपोर्टेड मशीनरी बाय रिवर्स इंजीनियरिंग देम एंड प्रोड्यूसिंग इन इंडिया विद मोर अफोर्डेबल क्वालिटी। देखो ऐसा नहीं है कि इंडिया में ये होता नहीं है। कई मशीन जो आज से कुछ साल पहले बिल्कुल भी भारत के अंदर बनती नहीं थी, वो आज के डेट में ना सिर्फ बनती है लेकिन एक्सपोर्ट भी होती है। आप छोटे छोटे एग्जांपल से अगर ले लो, नॉर्मल एक लेजर कटिंग मशीन से लेकर सीएनसी से लेकर ये सब कुछ जो है भारत के अंदर इंडियन कंपनीज बना रही है, इनफैक्ट कई सारे एमएसएमईज बना रही है। लेकिन यहाँ पे रिवर्स इंजीनियरिंग के बहुत इश्यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ट्रेडमार्क वगैरह के भी इश्यूज होते हैं, कुछ मशीन के अंदर पेटेंट के इश्यूज होते हैं। तो चाइना उनको सीधा सीधा कॉपी करता है, क्योंकि कंट्री लेवल पे उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट है, उनके गवर्नमेंट का, कोर्ट्स वगैरह जो है यहाँ पे फेवर नहीं करती
दी ट्रेडमार्क वगैरह को, भारत में कंपैरेटिवली कम है। दूसरी बात, एक मशीन जो है वो सिर्फ और सिर्फ डिजाइन नहीं होता है, जो पूरा सप्लाई चेन होता है। एक सीएनसी मशीन के अंदर प्रोसेसर भी होती है, स्क्रीन भी होती है, सॉफ्टवेयर भी होता है, तो वो काइंड ऑफ एक अमेलगमेशन होता है कई सारी सप्लाईज का। तो धीरे धीरे जैसे सप्लाई चेन डेवलप हो रही है वो चीजें हो रही है। पहली बात ये नहीं है कि बड़ी इंपोर्टेंट मशीनरी भारत के अंदर बनती नहीं है, बनती है, इंडियन कंपनीज के द्वारा भी बनती है, और बाहर की कंपनीज जो आके यहाँ पे बना के बेचती है उनके द्वारा भी बनती है। और इनफैक्ट जितने भी ज्यादा क्वांटिटी में बिकने वाले मशीन्स है, चाहे अर्थ मूविंग मशीन्स ले लो, इंडस्ट्रियल मशीन्स ले लो, ये मोस्टली भारत के अंदर बनते हैं, क्योंकि काइंड ऑफ चाइना के बाद में इंडिया का मार्केट ही बड़ा है, और जो आसपास का एरिया है, अफ्रीकन नेशंस के अंदर का सप्लाई है, वो चाइना भारत में से ही किया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। न्यूज सबमिट करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलेंगे अगली वीडियो में।